भगवान श्याम सुंदर उस ब्रज में रहकर के बाल लीलाएं करते चले जा रहे हैं। इधर कंस का सितारा मंद पड़ता चला जा रहा है, भगवान श्याम सुंदर का सितारा चमकता चला जा रहा है। देव ऋषि नारद पहुंचे हैं कंस के यहाँ पर, तो कंस बैठा था खड़ा हो गया, कहा आइए गुरुदेव, प्रणाम किया है। तो देव ऋषि नारद ने कहा कंस, जब हम पहले आया करते थे तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हुआ करते थे, ये क्या दशा हो गई है तुम्हारी? अब तो तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, ये गाल सारे पिचक गए कंस, क्या दशा हो गई है तुम्हारी? महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कंस, हमसे देखा नहीं जाता, तुम तो बहुत बड़े बलवान, अरे किसी दुश्मन की शंका है तो उसे धावा करके हरा डालो, कोई रोग हो गया है तो उसकी दवाई आप ले सकते हो। देव ऋषि नारद ने कहा कंस, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। दिन बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। शंका है का दुश्मन की, तो धावा करके हराएगा लाला, अंदर से जो कचुरोग भवोदर विलप दवा कराएगा। देव ऋषि नारद ने कहा कंस, तुम्हारी दशा हम पर देखी नहीं जाती है। तो कंस खड़ा हो गया, कहने लगा हे देव ऋषि नारद, कृष्ण और बलराम जब से उस ब्रज में आए हैं, उस गोकुल में आए हैं, तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, किसी ने लौट करके ये नहीं कहा कन्हैया कारो है, कन्हैया गोरो है, कन्हैया मोटू है, कन्हैया छोटू है, लौट करके किसी ने हमें ये खबर नहीं दिया। लोगों, उसी वक्त देव ऋषि नारद ने कहा कंस, तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ, कृष्ण बलराम को यही बुलवाओ, अगर वो यहाँ जाए तो उनको मार सकते, बोले तब तो हम मार देंगे उनको। लोगों, कंस ने पत्र लिखा है, पत्र लिखने के बाद चाचा क्रूर को बुलाया, कहा चाचा आप ब्रजमंडल के लिए चले जाओ, ये पत्र कृष्ण बलराम का है, नंद बाबा को दे करके आना है। और एक बात कही है महाराज, कंस ने चाचा अरे चाचा ब्रजमंडल को निकजा, कहो ने उन ग्वालन तेरे जाई, चाचा ब्रजमंडल को जाओ, कहो ग्वालन ते जाई, तुम चलो हमारे संग भी माने पठवा।
सब ब्रजवासिया नंद बाबा के लाल कृष्ण बलि राम कुलया चाचा अरे भगवती गो चाचा को लोगों महाराज अक्रूर सोच लगे कंस अब तू बचने वाला नहीं है, तूने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अरे भगवती गो चाचा को हीरो भादो आधी रात जन्म हरे आठी बोलियो भादो आधी रात जन्म हरे अरे भादो आधी रात जन्म हरे आठी बोलियो भादोया रात जन्म हरे आठी गोलियो भैया मेरे भैया चाचा क्रूर को बुलाया है, पत्र दिया है, तो चाचा क्रूर कहने लगे कंस अब तू बचने वाला नहीं है, तूने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। लोगों याद रहे भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा दाऊ भैया के ये पत्र कंस ने लिख करके अक्रूर को दे दिया। क्रूर चले पहुंचे हैं जाकर के लोगों वृंदावन में, तो देखा है नंद बाबा भागे, मेरा भाई आ गया, भाई की आशा को लेकर के भागे हैं। लोगों याद है भाई को अपनी बाहों में भर लिया था। भैया क्रूर कंस के यहाँ कैसे रहते हो, कंस तो बहुत बड़ा पापी है। अक्रूर ने कहा भैया मैं कंस के यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ रहती है, अगर जीभ इधर उधर होती है तो दांत उसको तुरंत काट देते हैं, उसी प्रकार मैं कंस के यहाँ रहता हूँ। कंस कहता है ये आम का पेड़ है, कंस कहता नहीं ये बबूल का पेड़ है, तो जी हजूर करना पड़ता है। महाराज पत्र खोल करके दिया है तो नंद बाबा की आंखों से आंसू निकल गए। नंद बाबा कहने लगे ओरे कंस तू जब मेरे बेटों का यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो तूने पत्र भेज करके यहीं बुला लिया। अरे जब खोली पड़ी है भैया पाती और रिंकू यादव की तरफ से हमारे गले में नोटों का हार आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा। श्रीमान शस्त्राल सिंह जी ग्राम अहिरिया से आए हुए हैं, 101 रुपए भिजवा रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। भैया शादी
यशोदा मैया धर्म दानी। याद रहे भागवत प्रेमियों, पत्र को पढ़ा, बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। कहा और एक कंस, तूने जब मेरे बालकों का यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो पत्र भेजवा करके मथुरा के बुला रहा है। उसी वक्त नंद बाबा यशोदा मैया भी रो रहे हैं। तो अक्रूर ने एक बात कही है, नंद बाबा एक दिन हम चुपचाप जेल में गए थे, वसुदेव और देवकी रो रहे थे। देवकी ने रो करके हमसे एक बात कही कि अक्रूर, इस भक्त ने मेरे ऐसा थपेड़ा मारा है, जब से मेरे कृष्ण और बलराम यहाँ से उस वृंदावन में गए हैं तब से मैंने जी भर के नहीं देखा। रो रही थी और रो करके हमसे एक बात कही थी देवकी ने कि हे अक्रूर, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, मेरे टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे। देवकी रो रही थी और हमसे कह रही थी अक्रूर भक्त ने ऐसा थपेड़ा मारा है, वृंदावन में भटक रहे मेरे लौटा बारे बारे। जब तक गए मेरे बेटा यहाँ से मैं जी भर की नहीं दे, कितने सियाने हैं गए लला मेरे दिल में मुझे ही परे को, कितने सियाने। ओ धर्मेंद्र ने कधीर बधाइयों कैसी हुई गुजारे, ओ धर्मेंद्र ने कधीर बधाइयों कैसी हुई गुजारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे, वृंदावन में। याद रहे भागवत प्रेमियों, क्रूर ने सारी बात बताई। यशोदा मैया नंद बाबा रो रहे हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, इधर कन्हैया के साथ में जो सखा है, एक सखा को पता लग गया कि कल कन्हैया मथुरा के लिए चला जाएगा। तो आज वो ग्वाल है, कन्हैया से बोल नहीं रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। तो कन्हैया ने एक बात कही, अरे भैया तू हमसे रोज हंसी मजाक किया करता था, लेकिन आज हमसे बोल नहीं रहा है, आखिर बात क्या है? तो उसने कहा, श्याम मुझे पता है तू कल हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा। कन्हैया ने कहा, तुझे कैसे पता है? बोले, श्याम मुझे सब कुछ पता है। रोने लगा है। तो कन्हैया ने एक बात कही, हे सखा, इस संसार में व्यक्ति कर्मों से मिलता है और कर्मों से बिछुड़ता है, कर्मों से मिलता है और कर्मों से ही बिछड़ता है। जिस व्यक्ति का जिसके साथ में समय है उससे ज्यादा वो रह नहीं सकता है। ग्वाल रोने लगा है। तो श्याम सुंदर ने समझाया है उन लोगों, ये सत्य बात है, कर्मन ते मिलवा भाई, कर्मई तो बिछुड़ा,
कर मन ते मिलवा भयो कर मई तो बिछुड़ा बाबुर कर्म समार ले काहे आंसू बहा। कन्हैया ने कहा और सका रोने से कोई काम नहीं होगा। कन्हैया ने उस सखा को समझाया है। कन्हैया जब चले हैं गाय चरा करके श्याम जब जाया करते थे लोगों तो हर एक गोपी अड्डा पर चढ़ के कन्हैया के ऊपर पुष्प वर्षा किया करती थी। लेकिन आज कन्हैया जा रहे हैं, गोपी भी बैठी हुई है लेकिन कोई पुष्प वर्षा नहीं कर रही है। कन्हैया समझ गए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जाने की खबर सभी को लग गई है। और जैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं यशोदा मैया के पास में तो यशोदा मैया भाग करके आई डाला, क्या तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा? कन्हैया ने कहा मैया मैं तेरा लाला हूं, मैं तेरा कन्हैया हूं मैया, मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूं। लोगों कन्हैया बहुत कोशिश कर रहे हैं यशोदा को समझाने की, लेकिन हर एक व्यक्ति को समझाया जा सकता है परीक्षित महाराज, लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल की बात होती है। माँ बेटे की हर एक आदत को जानती है। क्यों? जिस माँ की गोदी में एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस माँ को ये पता होता है कि मेरा बच्चा हमसे कितना झूठ कह रहा है, कितना सच कह रहा है। लोगों हर एक व्यक्ति को समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल की बात है। यशोदा मैया को कन्हैया समझा रहे लेकिन यशोदा मैया को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। संध्या हो गई, मैया रोते रोते अपने कमरे में पहुंची है तो कहती है विधाता इतनी बड़ी रात हो जाए कि सुबह ही लोग, अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कल चला जाएगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो कन्हैया के पास में यशोदा मैया भाग करके आई, कहा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो कन्हैया ने कहा मैया तू इतनी परेशान क्यों है? आखिर में जा कर रहा हूं मैया, मुझे ये तो बता तू इतनी दुखी है मेरे होते हुए। माँ तेरी आंखों में आंसू, ये हो नहीं सकता मैया, आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? कन्हैया ने निवेदन किया और एक बात कही है मैया अरे मैया पूछूं तो बताइए मोई कहा दुख भारी। मैया का बुरी बोल गऊ मारिया दे दई का
पूजा चलाई हुई का दुश्मन ने बाकी दो भैया आरे को आई गो बनवारी चल तो पवना बना हुई ना धरती हिल गई अंबर हिल नीचे से सु गए नैना भैया होनी है बलिवान पेश जाते नहीं जाती है धर्म न होनी है बलिवान पेश जाते नहीं जाती है जाते नहीं जाती है पेश जाते नहीं जाती है भैया होनी है बलिवान पेश जाते नहीं जाती है मेरे भैया आज कन्हैया ने पूछा तो यशोदा मैया ने कहा लाला तेरे मामा ने पत्र भिजवाया तुझे वहां जाना है कन्हैया कहने लगे मैया मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा हूँ यशोदा मैया को कन्हैया बहुत समझा रहे हैं लेकिन यशोदा मैया की कोई बात समझ में नहीं आ रही है लोगों यशोदा मैया रो रही है कन्हैया समझा रहे माँ क्यों रो रही हो लोगों मैंने आपको बताया हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल की बात होती है घर से बाहर कोई लड़का नौकरी करने के लिए जाए और घर आने को पत्नी के पास में फोन पहुंचे तो पत्नी कुछ न कुछ बता देगी बहन के पास में फोन पहुंचे तो बहन भी कुछ न कुछ बता देगी लोगों जैसे ही माँ के पास में फोन पहुंचता है तो लाला पूछता माँ मैं कल घर पे आ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे लिए क्या लाऊं तो माँ जवाब देती है लाला मुझे तेरे से नहीं मुझे तू चाहिए तू कब आ रहा है और हाँ तेरे लिए क्या बनाऊं तू क्या खाए याद रखना लोगों माँ तो माँ होती है मेरे भैया यशोदा मैया ने कन्हैया से के बात कही लाला जब तू छोटा था ना तब एक महात्मा आया था उसने ये कहा था कि जब तेरा लाला राजा बनेगा तब तेरे से दूर हो जाएगा लाला वो दिन मुझे मालूम पड़ रहा नजदीक आ गया है तू यहाँ से मथुरा में जाए जब तू राजा बन जाए तो मुझे भी वहीं बुला लेना मैं दास और दासी की तरह तेरे महलों में बनी रहूंगी कभी मैं किसी को ये नहीं बताऊंगी कि मैं कन्हैया की माँ हूं लोगों जब ये बात कही है तो आज कन्हैया की आंखों से आंसू निकल गए कहने लगे कन्हैया माँ मैं तेरा लाला हूं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूं याद रखना भागवत प्रेमियों तब तक गोपियां आ गई राधा आ गई राधा कहने लगी श्याम हजारों वादे थे हजारों कस्में थी कहा राधे मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा लेकिन श्याम हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे तुम छोड़ करके जा रहे हो महाराज ललता राधा विशाखा खनन मंजू इत्यादि गोपियां जाती हैं ललता कहने लगी श्याम राधा ने कहा कन्हैया हजारों वादे थे हजारों कस्में थी कि राधे तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा लेकिन आज हमसे क्या भूल हो गई जो मुझे छोड़ करके जा रही हो
राधा ने कहा कन्हैया तुम नहीं जानते हो मैंने आपसे बहुत प्रबल प्रेम किया है श्याम। ओ काना निका मेरी आराजा सुनी ली। राधा रो करके कहने लगी श्याम मोते को नसीब बन गई भूल श्याम। हे कन्हैया मोते को नसीब बन गई भूल श्याम। संग राधा निकले चलिए। प्रेमी की भाषा सिर्फ प्रेमी समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया। राधा ने कहा कन्हैया याद रहे भागवत प्रेमी और राधा ने कहा श्याम
मेरा प्रेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कन्हैया मैंने आपसे बहुत प्रबल प्रेम किया है श्याम। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल सब गोपियां गमारने। यहाँ रूखी सूखी सो फुअरियन के हाथन की, बस सुंदर सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ टूटी सी झोपड़िया में तुम्हें रहनो पड़े, बस सुंदर सुंदर महल और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जाहो मर्जी तुम्हारी, मोई भूल मत जइयो में तो प्रेम की पुजारने। हे श्याम मैंने आपसे बहुत प्रबल प्रेम किया है कन्हैया, मुझे छोड़ करके न जाओ। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज राधा रथ के आगे लेट गई, कहने लगी श्याम या तो मुझे साथ लेकर के चलो या मेरे ऊपर से रथ को निकाल। राधा रोती है, कन्हैया समझाते हैं, तो राधा ने एक बात कही है श्याम, अरे मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे तुम। ओ मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे तुम। ओ जी ना सकूंगी ओ जी ना सकूंगी रसिया मर जाए हम। मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे, मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे। जी ना सकूंगी रसिया मर जाए हम। मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे। राधा ने एक बात कही श्याम, हजारों के सुने हजारों के मायना। ओ हजारों के सुने हजारों के मायना। तुझको न भूलेंगे ओ प्यारी मर जाएंगे कान्हा, ओ मर जाएंगे कान्हा तेरे बिन हम। मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे, मुझे छोड़ी मोहन। ओ जी ना सकूंगी कान्हा, जी ना सकूंगी रसिया तेरे बिन हम। मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे, मुझे छोड़ी मोहन। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज राधा ने कहा श्याम हजारों वादे थे हजारों कस्में थी। कन्हैया तुमने हमसे ये कहा था कि राधा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन श्याम हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज
मुझे छोड़ करके जा रहे हो। राधा ने कहा श्याम जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढडोरा पीटती प्रीत न करियो। मैं नहीं जानती थी कि प्रेम करने के बाद इतना दर्द होता है। राधा रथ के आगे ले गई और कहा श्याम या तो मुझे अपने साथ लेकर के चलो या मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो। राधा रो करके हाथ जोड़ के कन्हैया से एक बात कहती है श्याम आरे तेरे राधा जोड़े आता और कन्हैया मती जा मथुरा। तेरे राधा जोड़े आत समरिया कन्हैया मती जा मथुरा। तेरा जोड़े राधा ने कहा श्याम तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ कन्हैया। अरे प्रेम बुरी जन चीर बताई प्रेम बुरी जन। अरे प्रेम बुरी जन चीर अरे प्रेम बुरी जन जीर बताई प्रेम बुरी जन। लाला जब खाना जब खाना तक न सुहात कन्हैया करेगा। श्याम आने लाख मिली तुमसे बढ़िया हाय दैया तुम्हें कुनई तुम्हें दूसरा। लाला अरे दोनों जग में तेरे दोनों हम प्रीत की रीत निभा। अरे दोनों जग में तेरे दोनों हम प्रीत की रीत निभा। एक भी कल्पना करता है अरे प्रीति विदेशी की नैना लोइया लोई रहे। अरे प्रीति पड़ोसी नैना बुरा हो सभी।
विदेशी देगा से मिले घर आरे लिखी गुसैया की लाइन में बीरन करियो होना हारा कोई रंग जैया सत्य के बीच श्री भगवान लाला कैसे मनही ए भैया कैसे मनही ए भैया आरे घोड़ी तेरी सजनी मकबल कीजी ए भैया मकबल कीजी ए भैया कैसे मनही ए भैया कैसे मनही ए भैया याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज कन्हैया से ने तो प्रकार से निवेदन किया तो श्याम ने कहा राधे मैं यहाँ जा रहा हूँ कल मामा के धनुष्य है परसों वापस आ जाऊंगा। इतना कह करके भगवान श्याम सुंदर चले जाते हैं। नंद बाबा ग्वाल बाल दाऊ भैया रथ पर सवार हुए चले। जब तक रथ दिखाई देता रहा राधा खड़ी खड़ी देखती रही। रथ दिखाना बंद हुआ तो ललकाने के बाद कही राधा तू नहीं जानती है हर एक रंग पर रंग चढ़ सकता है लेकिन काले रंग पर रंग नहीं चढ़ता है। क्यों परेशान हो रही है? ये कार्य किसी के नहीं हुए राधे, क्यों इन पर व्यर्थ में जान देना चाहती है? लड़का ने समझाया और बहन दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए कूदे रही जान। लड़का ने कहा राधा क्यों प्राण देना चाहती है? दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए कूदे रही जान। ए बहन आरे काए कूदे रही जान गुइया काए कूदे रही जान। दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए कूदे रही जान। लोगों कोयल के सुन कारा पारे हंसी हंसी के कंठ लगाए। कोयल के सुन कारा पारे हंसी हंसी के कंठ लगाए।
आरे बड़े भये तब उड़नी लागे, दीदी लौट फेर नैया, गुइया करिया अपने न ओबे, इन पे काय कूदे रैया, दीदी करिया अपने न ओबे। कारे सरबक दूध पिलइयो, हंस हंस के कंठ लगइयो, बहन काला सर्प होता है, कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन अगर मौका लग गया तो आपके प्राण ले ले। काले सरबत दूध पिलइयो, हंसी हंसी के कंठ लगइयो, काला सर्प होता, मौका लगेगा फन मार देगा, जान निकल जाएगी लोग। काले सरबत दूध पिलइयो, हंसी हंसी के कंठ लगइयो, आरे दाव लगे तब बेउफन मारे, दीदी काले ले तू बिना, गुइया करिया अपने न होवे, इन पे काय कूदे रैया, करिया गुइया करिया अपने न होवे, इन पे काय कूदे रैया, और इसी बीच में श्रीमान और श्रीमान मनोज यादव, बंटी यादव जी जिला पंचायत सदस्य हमारे गले में पुष्पों का डाल के सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा। भगवान समाज में यूं ही आपका इज्जत सम्मान बढ़ता रहे, राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। मेरा प्रभु से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, आप सदैव आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्याम सुंदर नंद बाबा ग्वाल वाल भैया चले जाते, मथुरा से पहले एक बगीचा है, वहीं पर रुक जाते हैं। कन्हैया ने एक बात कही है, भैया आप नंद बाबा से आज्ञा ले लो तो इस मथुरा को हम लोग बाहर बाहर से घूम करके देखे। उसी वक्त दाऊ भैया ने अनुमति ली है, नंद बाबा से कृष्ण बलराम ग्वाल वाल चले हैं। जाते जाते नंद बाबा ने ये कहा, श्याम ये भोजराज कंस का राज है, बहुत संभल के जाना है। चले जा रहे हैं, देखा है एक धोबी चला रहा है नशा में धुत। कन्हैया ने कहा, धोबी भैया आपके हाथों में ये वस्त्र है, मुझे दे दो। तो धोबी कहने लगा, बाजीबा क्या तुम्हारा मुंह बना हुआ है वस्त्रों को पहनने के लिए? ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं। बोले मैं भोजराज कंस का मेहमान हूँ। बोले मेहमान हो तो क्या मैं सर पे बैठा लूं तुम्हें? चलिए हटिए पीछे।
कन्हैया ने कहा धोबी मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं लेकिन तू उल्टा सीधा बोले जा रहा है। लोगों एक बात को याद रखना, परीक्षित महाराज दबा कोई दबनवाई ना है। हाँ, शराबी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के शराबी। जो लोग जिन्होंने शुरुआत की हो वो तो बंद कर दें, और जो लोग पीते हो ज्यादा वो और स्पीड बढ़ा दें। 3 प्रकार के शराबी होते हैं। माफी चाहता हूं कोई अगर पीता हो तो। हाँ, पहले नंबर का जो शराबी होता है उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। पूछो क्यों? पी पी के गुर्दा गल गए, समय से पहले मर गए, बच्चे घर में भटक रहे। हाँ, दूसरे नंबर का शराबी होता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। क्यों? घर की धन दौलत बासन बिलिया सब बेच डाले, चोर का ईंटें खसाए हुए आएंगे। तीसरे नंबर का जो शराबी होता है उसे कुत्ता चाटता काटता नहीं, बड़े प्यार से चाटता है। जो तीसरे नंबर का शराबी होता है, गली में पड़े हैं, कुत्ता ने देखा भाई साहब पड़े हैं स्टाफ वाले, तो बड़े प्यार से कुत्ता उनको चाट रहा है और भाई साहब को बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये दवा कोई दबने वाली नहीं है। लोगों नशा में बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए, बड़े बड़े परिवार जिनका विनाश हो गया। नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न कोई देगा खाने को। याद रहे लोगों, भगवान कन्हैया ने कहा कंसम सीधी सादी बात कर रहा हूं लेकिन तू उल्टा सीधा चल रहा है। कन्हैया ने कहा धोबी हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। धोबी ने कहा कन्हैया जी को नहीं, ओ झोपड़ियों में बसने वाले, मथुरा में सभी यही नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागी नहीं। याद रहे भागवत प्रेमियों, कन्हैया आगे बढ़े, धोबी के घाल में ताड़ सीना तमाशा दिया तो धोबी के गिरते गिरते प्राण निकल गए। वस्त्रों को लिया, उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए और आगे बढ़े। भगवान का भक्त एक दर्जी था जिसने उस वस्त्रों को काट छाट के एकत्रित किया है और आगे बढ़े तो देखा है कुब्जा रही है 3 जगह से टेढ़ी, पीछे खूब ऐसा निकलो रहे जैसे रोड पे ब्रेकर होता है। लोगों ऐसा मालूम पड़ रहा है, मेरे तो यही समझ में आया कि भगवान ब्रह्मा जी के पास में सारी सृष्टि रचने के पास में कूड़ा करकट बच गया होगा, उसी की कुब्जा को बना के तैयार कर दिया। याद रहे भागवत प्रेमियों, याद रहे भागवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर गोपाल लाल भैया और आगे बढ़े। देखा है इतनी बदसूरत रहे दिखने में, कन्हैया कहने लगे मृग नैने पिक मैंने, ये तुम्हारे हाथों में क्या है, क्या तुम्हारा नाम है? तो दामा का लगो रे कन्हैया, तू अपने ढिंगा राखिए, जब हम अगर आए गई तो हम लाठी सो मारती, जब चुहे चना नहीं चबे जाएंगे। नाक फिर ना चलो इतनी बदसूरत रहे और तू कह रहा है मृग ने नहीं पिक में नहीं,
कन्हैया ने कहा अरे दामा थोड़ी बात कम कर लिया कर कभी कभी। कन्हैया ने पूछा क्या तुम्हारा नाम है? बोले मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की दासी है। दामा कहने लगो कन्हैया या कंस की दासी लेकिन हमारे खून की प्यासी है। कन्हैया ने कहा दामा क्यों बोलता इतना तू? श्याम सुंदर ने पूछा कुब्जा तुम्हारे हाथों में क्या है ये? कन्हैया ने सवाल किया है अरे कुब्जा तेरे कर में क्या है? कुब्जा तेरे कर में कन्हैया ने सवाल किया है कुब्जा तेरे कर में क्या है? कुब्जा तेरे कर में कुब्जा तो कुब्जा ने कहा श्याम हाथों में है कटोरा जिसमें है चंदन घोरा। हाथों में कटोरा जिसमें है चंदन घोरा। तिलक लगाऊं राजा कंस के हाय। कुब्जा तेरे कर में क्या है? कुब्जा तेरे कर में हो तिलक लगाऊं राजा कंस के हाय। कुब्जा तेरे कर में क्या है? कुब्जा तेरे कर में कन्हैया ने पूछा तो कुब्जा ने कहा मेरे हाथों में चंदन का कटोरा है, मैं कंस की दासी हूँ, उन्हीं के तिलक लगाने के लिए जा रही हूँ। तो कन्हैया ने दोनों हाथ कमर पर रखे सामने खड़े हो गए। कहा कुब्जा हमारे भी तिलक कर दो। कुब्जा ने बहुत कोशिश की लेकिन कन्हैया के मस्तक तक कुब्जा का हाथ नहीं पहुंचा। उसी वक्त श्याम सुंदर ने क्या किया है एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, दूसरा हाथ कुब्जा की थोड़ी से लगाया है। क्या हो गया? बाजीबा चमत्कार हो गया। आरे दो पाई पे पाओ हाथ से थोड़ी गहरी श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं लोगों। अरे तो पाई पे पाओ हाथ से थोड़ी गहरी और लो झटो काए का कुब्जा सकटासी की। अरे झटो का हरे कई दियो तब कुब्जा ने माना मोहन को पटका कह दिया। श्यामा ने तो तेरे ही संग जाऊंगी, कन्हैया तेरे ही संग जाऊंगी। मेरे भैया इतनी सुंदर कुब्जा हो गई, इतनी सुंदर हो गई। दामा पास में आन लोगों कहे तुम्हारा ब्याह हो गो। कुब्जा ने कहा कन्हैया भी तो हमसे, दामा भी तो हमसे क्या कह रहा था? तुझे नहीं पता है जे बैठे कोने में जय कमाए बे हैं। याद रख रहा भागवत आज श्याम सुंदर ने कुब्जा का उद्धार किया है। कंस का जो धनुष रखा था उसको तोड़ दिया। सुबह हुआ कंस को पता लग गया कृष्ण बलराम आज के हैं। तो कंस ने अपने महलों के सामने कुबलिया पीढ़ाती लगा दिया, मुष्टक चारों शंख अनेकों पहलवानों को लगा दिया। कहा कन्हैया
तो उसी हाथी से कुशलवा करके उसे मरवा देना, लेकिन अंदर नहीं आने देना। और सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु का प्यारा सा भजन बोले। प्रेमियों, आज श्याम सुंदर, बलराम, नंद बाबा ग्वाल चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के कंस के महलों के दरवाजे के सामने। तो आज कुबेलिया पीढ़ हाथी दरवाजे के सामने लगा दिया है। कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा से साइड पे कर लो, मुझे अंदर जाना है। उसी वक्त मुष्टक चारूण पहलवान तो उन्होंने कहा इसे अलग कर दो, आप अंदर चले जाओ। कन्हैया ने उस हाथी को गेंद की तरह उछाल दिया है, लोगों उठा के जमीन में पटक दिया। तो महाराज उस हाथी का प्राणांत हो गया। आज मुष्टक चारूण पहलवान संग सभी मिलकर के श्याम सुंदर से युद्ध करते हैं। शंख और चारूण पहलवान तू श्याम से मिला, जगत खिलैया खिलवान खेलई खेलन रहे खिलाई। कन्हैया जसुदानो अपन को तकनो दिखाई, घूसाती हने छाती मुष्टक ले प्राण छिनाई। लोगों, आज मुष्टक चारूण पहलवान शंका सबका बब्बर के कन्हैया आगे बढ़े, कंस के दरबार में पहुंचे। बहनों को लगा मेरा भाई आ गया, माताओं को लगा मेरा पुत्र आ गया, महात्माओं को लगा मेरा भगवान आ गया, और कंस को लगा मेरा काल आ गया। बहुत कष्ट का हमने अब नहीं बची प्राण तुम्हारी। तब मामा ने कह गई सुना, आगे बढ़ के मन मोहन मामा को धरने गिरा। घूसाती हने छाती मामा के लय प्राण छिना। और कंस को मारने वाले भैया पहुंचे, कंस को मारने वाले
कंस को मारने वाले भैया आरे धरने के लायन हो आज मामा को, मामा के नए प्राण छिना। भारी खुशी नभ मंडल छाई, देवत पुष्प नए बरसा। कंस को मारने वाले भैया पहुंचे